Hello guys, good morning to all of you. Today we will discuss about atomic model. First we discuss about the nature of electron, proton and neutron, or we say that the nature of fundamental particles of atoms and or subatomic particles. We know that three subatomic particles: electron, proton and neutron. This is subatomic particles. You know that three subatomic particles: symbol of electron E, proton P and nitrogen N. And then discuss about other property: charge, minus electron charge of electron minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Proton same value but opposite sign, plus 1.6 into 10 power minus 19. And you know that neutron is neutral, there is no charge or zero charge. रिलेटिव चार्ज यहाँ देखते हैं. रिलेटिव चार्ज -1, +1 and 0. Mass of fundamental particles, मास इन किलोग्राम में सपोज किया जाए तो मास ऑफ किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 power minus 31 kilogram, and proton is 1.67 into 10 power minus 27 kilogram, and mass of neutron is 1.67 into 10 power minus 27 किलोग्राम. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वेट नियर अबाउट सेम होती है, बट अगर एक्चुअल वैल्यू देखेंगे तो प्रोटॉन की कुछ कम होती है और न्यूट्रॉन की कुछ ज़्यादा होती है. यूनिट अप्रॉक्सीमेटली अगर मास हम देखते हैं यूनिट में तो इसकी जो वैल्यू आती है आपकी 0, 1 and 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो ई यूनिट में जो मास आपकी डिनोट की जाती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन की है 0.00054 एंड प्रोटॉन की 1.00727 एंड न्यूट्रॉन की 1.00867. देयरफॉर इसके इक्वल टू हम 0 डिनोट कर सकते हैं, यू 0, एंड इसकी जगह पे हम 1 डिनोट कर सकते हैं 1 एंड देयरफॉर 1. इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टी आपकी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की. एटॉमिक मॉडल्स के डिस्कस से पहले इसको डिस्कस करना ज़रूरी था. तो अब ये भी देख लेते हैं हु इज डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson in 1897, and proton is discovered by Rutherford in 1911, and neutron is discovered by James Chadwick in 1932. Then we discuss about the some atomic models. Many atomic models are proposed by scientists with the experiments, in which first atomic model is Thomson model of an atom. Thomson model of atoms. Second model is Rutherford model of atoms.
And next third is Bohr's मॉडल ऑफ एटम। ये तीन मॉडल आपको डिस्कस करना है। इसमें फर्स्ट मॉडल साहब का है थॉमसन मॉडल प्रपोज बाय थॉमसन, रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज बाय रदरफोर्ड एंड बोर्स मॉडल प्रपोज बाय बोर्स। तो थॉमसन मॉडल इज प्रपोज इन 1904, रदरफोर्ड मॉडल इज 1911 and Bohr's model is proposed in 1919। ये आपका है तीन मॉडल्स जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉडल आपका है थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। What is Thomson model? So Thomson model is first models of atoms before its no any criteria is obtained of the structure or models of atoms. Therefore, we say that if Thomson say anything about atomic models, then we observe and say that its model is true, because I don't know about atoms and their structure or and their models. Therefore, first model is represented by Thomson and say that shape of atom is spherical. Shape of atom is spherical, and in sphere, proton is spread over in all spherical part। मॉडल्स आपका स्फेरिकल, और इस स्फेरिकल पार्ट में प्रोटॉन चारों तरफ आपका फैला हुआ है, स्प्रेड ओवर इन ऑल स्फेरिकल पार्ट इज प्रोटॉन। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in positive parts like as watermelon seeds or seeds in plum pudding। तो ये आपका है इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, Thomson say that shape of atom is spherical and proton is spread over in all spherical part। पूरे इस स्फेयर में प्रोटॉन फैला होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in पॉजिटिव स्फेयर। मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव, तो पूरा स्फेयर आपका पॉजिटिव हो जाता है, और इस पॉजिटिव स्फेयर में ये इलेक्ट्रॉन आपका एम्बेडेड होता है, लाइक एज वाटर मिलन सीड्स। जैसे वाटर मिलन में सीड्स धसे होते हैं रेड पार्ट में, तो सपोज कर लीजिए टोटल रेड पार्ट आपका प्रोटॉन है, और जो ब्लैक कलर का सीड्स है उसको इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिया गया है। ठीक यही मॉडल थॉमसन ने रिप्रेजेंट किया था, एंड दिस मॉडल इज नोन एज थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटम्स। तो दिस इज द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। थॉमसन, दिस मॉडल इज प्रपोज बाय थॉमसन इन 1904। अकॉर्डिंग टू दिस, Thomson say that shape of atom is spherical and positive parts proton are spread over in all spherical parts. Therefore, we say that positive sphere will be positive, and electrons are embedded in positive parts like as watermelon seeds. Therefore, this model is also known as watermelon models or
प्लम पडिंग मॉडल्स, दिस इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम्स। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन स्प्रेड ओवर इन स्फेरिकल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉन आर embedded, and further Thomson say that atoms will be electrically neutral। एटम्स आपका न्यूट्रल है बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर present in an atom। ये बात कि एटम्स विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। ये एटम्स के बारे में जो ये फैक्ट लास्ट में उन्होंने कहा था ये करेक्ट है, बट ये जो फैक्ट यहाँ पे कहा गया है कि स्फेरिकल एंड प्रोटॉन्स आर स्प्रेड ओवर इन ऑल स्फेरिकल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर लाइक एज वाटरमेलन सीड्स। अब यहाँ पे आप ये खुद समझ सकते हैं, जब ये पॉजिटिव स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो एटम्स की स्टेबिलिटी आपकी जो लूज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। देयरफॉर दिस मॉडल डू नॉट डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम्स। एटम के एक्सिस्टेंस और एटम के स्टेबिलिटी को ये मॉडल डिस्क्राइब नहीं करता। तो ये इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन में ये कहा गया है कि दिस मॉडल डू नॉट डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस और स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर combined then it will be neutral and atom will be destroyed and do not exist, and it is the drawback of थॉमसन मॉडल। यह आपका थॉमसन का मॉडल था। थॉमसन मॉडल में थॉमसन ने यही कहा था कि स्फेरिकल होगा, प्रोटॉन फैला होगा उस पूरे स्फेयर में, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होगा लाइक एट वाटरमेलन सीड्स। अब गलत तो देखने में लग रहा है क्योंकि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, एंड क्योंकि आपने इसको 9th में स्टडी कर लिया है, फिर इसको आपने 9th में ये भी स्टडी कर लिया है कि सेंटर में न्यूक्लियस, बट यहाँ पे कोई न्यूक्लियस की बात नहीं की। यहाँ पे न्यूक्लियस बताया ही नहीं गया है क्योंकि जब ये डिस्कवर किया गया था तो इस वक्त न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया गया था, न्यूक्लियस भी इस वक्त डिस्कवर नहीं था। इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बेस पे इन्होंने अपने मॉडल को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये गलत मॉडल था, इसके बावजूद भी फर्स्ट मॉडल था ये एटम्स के बारे में, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम्स आपका बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल, इसे आप अपियर नहीं कर सकते हैं। इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया बिल्कुल लाइटर पार्टिकल्स को। इस वर्क के लिए थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज़ भी दे दिया गया। ठीक, इसी वर्क के लिए थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज़ भी प्रोवाइड किया गया क्योंकि ये फर्स्ट मॉडल था। गलत हो या सही, इसको साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया और इस पे वर्क किया, कुछ हद तक सही पाया गया, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। तो बाद में इसको सही करने के लिए दूसरा मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है और वो मॉडल्स आपका है रदरफोर्ड, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स में 1911 में इसको प्रपोज किया गया था रदरफोर्ड्स के थ्रू। रदरफोर्ड ने अब एटम्स के मॉडल को रिप्रेजेंट करने से पहले, डिस्क्राइब करने से पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब यहाँ पे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बाद से एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया, रिप्रेजेंट किया। इस न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं अल्फ़ा
scattering experiment. Thanks. It will be discussed on next day.